बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरे बच्चों, आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है वो सभी के पेपर में आता है। अब ये जो वीडियो है ये सभी बच्चों के लिए, सारे बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सभी के पेपर में, सारे बोर्ड्स के पेपर में, सीबीएसई के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो आपका आता ही है। किसी में 5 मार्क्स का आता है, किसी का 10 मार्क्स का आता है, लेकिन आता जरूर है। ठीक है भाई, सेक्शन ए का मतलब आपको पता ही है। सेक्शन ए जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जिसे कि कई बच्चे रीडिंग पैसेज भी बोलते हैं। ठीक है, रीडिंग पैसेज भी लिखा होता है आपका। 5 मार्क्स का आएगा या 10 मार्क्स का आएगा, एकदम फ्री के मार्क्स हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए। तो चलो उनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहला टिप ये है, डू नॉट रीड द पैसेज फर्स्ट। ये कह रहे हो मैम, क्या कह रहे हो आप? उसके तो ऊपर ही लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली, कि पैसेज को अच्छे से पढ़ो। आप कह रहे हो पैसेज मत पढ़ो, पर मैं यही कहूंगी रीड नहीं करना है पैसेज को, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड गो बैक टू द पैसेज टू फाइंड द आंसर्स। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद पैराग्राफ में वापस जाना है आंसर ढूंढने के लिए। आपको पैसेज को तभी पढ़ना है जब आपको पता हो कि मैं आंसर ढूंढ रहा हूं, मैं किस चीज का आंसर जो है वो ढूंढ रहा हूं पैसेज में। फालतू में मैं पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। दूसरा, द आंसर्स आर जनरली इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। आंसर्स आपके मतलब लॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं, यानी कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा, पहली दूसरी तीसरी लाइन में मिल जाएगा, दूसरा भी दूसरी तीसरी लाइन में मिलेगा, चौथा ऐसे। तो लॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई पहला जो है लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा, बहुत ही रेयर ऐसा होगा। तो आपको पैसेज में क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के बाद जो है वो पैसेज पर जाना है। फोकस ओनली ऑन रेलिवेंट डिटेल्स, सिर्फ रेलिवेंट डिटेल्स, प्रासंगिक विवरणों पर आपको ध्यान देना है जो जरूरी है, सिर्फ वही डिटेल पढ़ो जो क्वेश्चन में पूछा है, सिर्फ उतना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चे पैसेज पढ़ते हैं, कहते हैं मैम पैसेज बड़ा डिफिकल्ट आया था, बहुत डिफिकल्ट आया था मैम, इतने इतने जो है ना वर्ड्स थे, तो मैं क्या कहूंगी, इतने इतने डिफिकल्ट वर्ड्स थे, उन पे मत स्टको, उन पे अटको मत। नहीं अटकना है आपने डिफिकल्ट वर्ड्स पे। क्यों? क्योंकि आपका काम है उस टाइम पे पैसेज को समझना, आपका काम नहीं है। आपका काम है बस उसमें से आंसर्स को ढूंढना। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द पैसेज। आपको पैसेज का जिस्ट अंडरस्टैंड करना है, जिसका मतलब होता है पैसेज का सार। अरे भाई पूरा पैसेज क्यों पढ़ोगे? क्या मिलेगा पैसेज पढ़कर? अगर पैसेज बहुत अच्छा भी लग रहा है ना तो कोई बात नहीं, घर आके पढ़ लेना, लेकिन उस टाइम आपको सिर्फ उसमें आंसर ढूंढना है, एक कीवर्ड ढूंढना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पैसेज में आपको दिया हुआ है कि लेमन टी के क्या बेनिफिट्स होते हैं, लेमन टी के क्या बेनिफिट होते हैं, तो आपने लेमन टी ढूंढना है सीधा पैसेज में। पूरा पैसेज मत पढ़ो, सिर्फ उस वर्ड को ढूंढो। ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। आपने आंसर को खुद की भाषा में लिखने की कोशिश करनी है। जब आपको खुद की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा, एग्जैक्टली उठाकर मत लिख देना, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। थोड़ा सा आपने चेंज करना है, ठीक है। To find answers to vocabulary based questions like synonym, antonym, replace the word with the meaning. If you find that it is the same in meaning, the answer is correct. अगर आपको vocabulary based question आ जाए, vocabulary based question क्या होता है मैम? अगर आपको synonym, antonym, कई बार आपको विपरीत, synonym समझते हो ना भाई? synonym का मतलब होता है आपको समानार्थक या विलोम शब्द, एंटोनिम विलोम शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं। या कई बार आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्ड का नाम क्या मीनिंग होगा। तो आप क्या करोगे, आपने वो मीनिंग लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ये मीनिंग उस मीनिंग से मिलता जुलता है, ये इसका आंसर हो सकता है, तो उस वाले को जो आपको लग रहा है उसको उसकी जगह पर डालकर देखो, क्या अभी भी सेंस बन रहा है, क्या मीनिंग अभी भी समझ में आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फटाफट से वही आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। Last but not the least, infer the paragraph instead of understanding the word to word meaning. आपने पैराग्राफ को इन्फर करना है, वही बात, पैराग्राफ का अनुमान लगाना है कि पैराग्राफ किसके बारे में है, ठीक है। ध्यान से एक एक शब्द पर मत अटको। कोई बच्चा आकर मुझे ये नहीं कहेगा मैम पैसेज बड़ा डिफिकल्ट आया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जान निकल गई। नहीं भाई, फ्री के मार्क्स है भाई, सिर्फ और सिर्फ आपका पैसेज पढ़ने का यही होना चाहिए कि भाई मुझे जो है ना उसमें से आंसर ढूंढने हैं। सीधा सीधा सिर्फ आपको एक आइडिया होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए, इन्फ्रेंस होनी चाहिए, अंदाजा लगाना आना चाहिए। अगर आप इतना करते हो तो आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैंने आपको बोला फ्री के नंबर है तो बटोर लो अच्छे से। सेक्शन ए को आपने करना है। किसी किसी का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं भी होता, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन होता है, तो इस काम को कहते क्या है बच्चों?
समझ रहे हो आप लोग? इस काम को कहते हैं स्मार्ट वर्क, हार्डर नहीं, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, ठीक है? हमेशा मेहनत करने से फल नहीं मिलता, कभी कभी स्मार्ट वर्क से भी मिलता है। तो स्मार्ट वर्क क्या है? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़कर पैसेज में जाओ। तो बच्चों देखो, वर्क हार्ड नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हमें कछुए की तरह जो है वो भागने की कोशिश नहीं करनी है, पहिए वाला जो है ना वो कुछ ढूंढो और जो है अपनी जर्नी को एकदम क्रॉस करो, ठीक है? अच्छे से जो है आपने एंजॉय करना, एंजॉय करते हुए पेपर को देना है, ठीक है? लोड नहीं लेना है ज्यादा। स्मार्ट वर्क जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं, आगे मैं आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। तो स्टे ट्यून बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, टेक केयर, बाय बाय।